हमें देखना ये है कि एक मर्द सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा इमोशंस मर्द के अंदर है ना, साइकोलॉजिकली जितना ज़्यादा मर्द जो है वो चीज़ों को फील करता है, इतना औरतें फील नहीं करती। मर्द अपने दोस्तों से भी बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। अगर जेब में पैसा नहीं है तो शर्मिंदगी के मारे जो है वो नहीं बता पाते। अगर जो है वो मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो अपने आंसुओं को जो है वो अपने सिर्फ बिस्तर तक या अपने वॉशरूम तक महदूद रखते हैं। KN डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है मर्द की और मर्द के आंसुओं की। बच्चा जब छोटा होता है तो जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो माँ कहती है भाई मर्द बन, मर्द का बच्चा बन। जब वो जवान होता है तो जब वो कोई रोता है या कोई आंसू अगर बहाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि नहीं भी नहीं, आपने मर्द ही बनना है। तो क्या ये मर्द के जो आंसू हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये कमज़ोरी की अलामत है या इंसानियत की निशानी है? और जिस तरह मर्द जब कारोबार के सिलसिले में जॉब करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, तो लेकिन जब वो तन्हाई में अगर रोता है तो फिर क्या आलम होता है। तो नबिया अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबिया अली खान साहब, बातें तुम करते हैं ख़वातीन और मर्द की तो हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो मर्दों की हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, तो क्या कहेंगी मर्द के ये जो आंसू हैं, क्या ये अलामत है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। मौला फरमाते हैं कि जो अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो सब के लिए सोचे वो इंसान है। मर्द एक इंसान है। सबसे पहले तो इस चीज़ का तयन कर लें कि वो भी इंसान है और उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है, वो भी अजियत से गुजरता है, वो भी इमोशंस को फील करता है। मर्द एक ऐसी ताकत ज़रूर है कि अल्लाह ने उसको ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली भी बायोलॉजिकली भी औरत से ज़्यादा मजबूत बनाया है और वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है मर्द। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मर्द कहीं पर नहीं जो है वो टूट सकता? मर्द कहीं पर नहीं हार सकता? हार सकता है, तकलीफ़ में आ सकता है, परेशानी हो सकती है, मर्द को भी हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मर्द जब रोता है तो ये क्यों कहा जाता है कि तुम रो रहे हो, मर्द होके रो रहे हो, तुम यार कुछ तो हया करो, मर्द हो, रो क्यों रहे हो? क्यों मर्द क्यों नहीं रो सकता? रोए मर्द। फीलिंग्स। मर्द नहीं रोता तो मर्द को हार्ट अटैक होता है। मर्द नहीं रोता तो मर्द को जो है वो स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मर्द नहीं रोता तो ओबेसिटी, मोटापा जो है वो मर्दों में बढ़ना शुरू होता है। 30 साल का लड़का जब शादी करता है तो 30 साल के लड़का शादी करने के बाद मर्द बन जाता है, लेकिन औरत जो है वो बच्ची बन जाती है। हार्मोनल चेंजेस और आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम, आपका इमोशन सिस्टम जो है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि एक मर्द की ज़िंदगी शादी के बाद जो है एक लड़के की ज़िंदगी मर्द में तब्दील हो जाती है। मर्द तो वैसे 25 साल का लड़का ही बन जाता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। 20 साल के बाद मर्द कहलाता है। एक लड़का जो है वो लड़का नहीं रहता, 20 साल के बाद वो मर्द है और उसको मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसको एक मर्द की तरह रहना चाहिए। मर्द की शान ये है कि मर्द बहादुर होते हैं, मर्द चफाकश होते हैं, मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत, उन्हें सहारा तलाश नहीं करना पड़ता, वो खुद मजबूत सहारा होते हैं। देखें, सबसे पहले हज़रत आदम तशरीफ़ लाए दुनिया में, और हज़रत आदम कौन? एक मर्द। एक मर्द की शान ये है कि हज़रत आदम से तमाम मर्द जो है वो पैदा हुए हैं। ये मर्द की शान है। और सबसे पहले दुनिया कायनात में इंसान की जो तख्लीक हुई वो हज़रत आदम से हुई है, मर्द से हुई है, औरत से नहीं हुई। दुनिया में पहला ही मर्द है, ठीक है, औरत नहीं है। उसके बाद औरत को जो है वो मर्द से पैदा किया गया, मर्द के लिए पैदा किया गया। तो वहाँ पर हमें देखना ये है कि एक मर्द सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा इमोशंस मर्द के अंदर है ना, साइकोलॉजिकली जितना ज़्यादा मर्द जो है वो चीज़ों को फील करता है, इतना औरतें फील नहीं करती। औरतें एक्सप्रेसिव होती हैं, मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होते। मर्द अपनी फीलिंग को छुपा जाते हैं, औरतें अपनी फीलिंग को बता जाती हैं। औरतें बोलकर एक दूसरे से बोझ हल्का कर लेती हैं और मर्द एक दूसरे से अपनी बात जो है वो कह नहीं पाते। मर्द अपने दोस्तों से भी बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। अगर जेब में पैसा नहीं है तो शर्मिंदगी के मारे जो है वो नहीं बता पाते। अगर जो है वो मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो अपने आंसुओं को जो है वो अपने सिर्फ बिस्तर तक या अपने वॉशरूम तक महदूद रखते हैं और लोगों को पता ना चल जाए, चीज़ें छुपा कर रखते हैं। मर्द की ताकत बहुत ज़्यादा है। मर्द को रोना चाहिए, मर्द को रोने की इजाज़त दें। ये जो हमने मर्द को रोने की इजाज़त नहीं ना दी, हम जो उसके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं कि तुम मर्द होके रो रहे हो, वो मर्द होके अगर नहीं रोएगा वो इंसान है, उसका एक हार्मोनल सिस्टम है, उसका पूरा एक बायोलॉजिकली सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम से उसको जो है वो कुदरत के सिस्टम से आप जो है वो रिजेम्बलेंस दें, मतलब ऑपोजिट चलेंगे तो जाहिर आप तकलीफ़ में आएंगे। आंसू जब गिरते हैं तो नमकियात गिरती हैं।
आंसू जब गिरते हैं तो आपके अंदर का एक स्ट्रेस डिप्रेशन ख़त्म होता है। आंसू गिराने के बाद इंसान अपने आप को हल्का फुल्का फील करता है, रिलैक्सेशन महसूस करता है, रिलैक्सेशन फील करता है, सुकून फील करता है, उस अजियत से निकलता है जिस अजियत में वो होता है, और वो आंसू जो है वो उसकी पावर बन के जो है वो बह जाते हैं। वो सारा वो गर्दो गुबार जो है वो आंसू की सूरत निकल जाता है। लेकिन जो मर्द रो ही नहीं रहा, जिसके आंसू ही नहीं निकल रहे, उसका गर्दो गुबार कहाँ जा रहा है, उसका डिप्रेशन कहाँ जा रहा है, उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी कहाँ जा रही है, वो सब उसके अंदर पल रही है। कब तक पालेगा, कब तक इस चीज़ के साथ जिएगा? मर्द भी टूटते हैं। अच्छा, यहाँ से ना हम मर्द की जब बात करते हैं मर्द सबके लिए लड़ता है, सबके लिए लड़ता है, और बिल्कुल। उसके लिए कौन लड़ता है? मर्द के लिए कोई नहीं लड़ता, मर्द अपने लिए खुद ही लड़ता है। मर्द से औरत लड़ती है। और मैं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मर्द की मोहब्बत ना उस दांत के दर्द की तरह होती है। दांत का दर्द आपने देखा है ना, कितना शिद्दत होती है, और ऐसी शिद्दत होती है कि जब तक दवाई ना खाए आराम नहीं आता। तो मोहब्बत, जो मर्द की मोहब्बत है ना, वो दांत के दर्द की तरह होती है। शुरू में ऐसी शदीद मोहब्बत होगी कि बस जब तक महबूब का दीदार ना कर ले कोई जो है वो उसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन बाद में अगर मोहब्बत में नाकामी हो जाए या मोहब्बत में जो है वो थोड़ा मुयस्सर आना शुरू हो जाए औरत, तो ऐसा खामोश हो जाता है जैसे हुआ ही कुछ नहीं। खामोशी का वो तूफ़ान आ जाता है, अपने अंदर जो है वो ऐसा इकट्ठा किया होता है खामोशी का तूफ़ान, कि उसी तूफ़ान में जो है वो कहीं खुद अपनी ज़ात को जो है वो ख़त्म कर लेता है। ये मर्द है। मर्द को आप पहचान नहीं सकते। मर्द को पहचानने के लिए, मैंने मर्दों में PhD नहीं की हुई, लेकिन मर्दों को पहचानने के लिए आपको बड़े साइंसी तरीके से दुनिया के हर मर्द की साइकी पर रिसर्च करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 मुल्कों के मर्दों की साइकी पर रिसर्च की है बाकायदा तौर पर, और ख़ास तौर पे उसमें जो सबसे ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने वाले मर्द हैं वो हमारे मिडल ईस्ट के हैं। मिडल ईस्ट के हैं। इसमें सारे कंट्रीज आ जाते हैं, हाँ जी, यूनाइटेड अरब जी, एमिरेट्स, जी। कतर, कुवैत। सबसे ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने वाले, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करने वाले मर्द। प्रेशर का मतलब किसी का भी बुरा रवैया, किसी की भी गलत बातें, और जो है वो हर चीज़, इमोशंस को जो है वो कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तानी मर्दों का, लेकिन उसके बावजूद बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी मर्द में। अच्छा, ये और बात है कि पाकिस्तानी मर्द गुस्से का बहुत तेज़ है। गुस्सा वहीं पर होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो। 15 ममालिक के मर्दों को तो आपने एनालिसिस कर लिया, तो ये हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा किस बेस पर आपने सबसे पहले, एक होता है ना, एक आपने क्वेश्चन पेपर आपने तैयार किया 1 2 3 4 5, इसी तरह मुझे बताइएगा क्या ग्रेडिंग किया, ताकि जो ख़वातीन देख रही है प्रोग्राम वो भी ये एनालिसिस कर सकें अपने। हो सकता है कि आपकी वसातत से अपने फ्यूचर के लिए बेहतर अंदाज में सोच भी सकें और फैसला भी कर सकें। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कभी भी कोई बात करते हैं औरत या मर्द की साइकोलॉजिकल सिचुएशन के हवाले से, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी मर्द या औरतें नहीं आते, उसमें इंसान आते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बसने वाले लोगों की साइकोलॉजिकल सिचुएशन और इमोशंस जो हैं वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होती हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ का सकाफ़त, वहाँ का रवैया डिफरेंट होता है। हर एक कौम दूसरी कौम से डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजी रखती है। एक इंसान ह्यूमन बीइंग होते हुए बाकायदा तौर पर एक दूसरे से अलग रखता है। मेरी अलग सोच है, आपकी अलग सोच है, आपके और दोस्त होंगे उनकी अलग सोच होगी। बहुत कम लोग होते हैं जो आपस में मिलते हैं या उनकी सोच मिलती है या मेंटल लेवल जो है वो मैच करता है। इसीलिए हम रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ मर्दों की, मुख्तलिफ औरतों की साइकोलॉजिकल सिचुएशन पे। जहाँ 15 ममालिक के मर्दों की रिसर्च है, वहाँ औरतों की भी रिसर्च है, वहाँ बच्चों पे भी रिसर्च है और बुजुर्गों पे भी रिसर्च है। मतलब ये रिसर्च नहीं है कि सिर्फ मैंने मर्दों पे रिसर्च की है, लेकिन क्योंकि आपका टॉपिक आज जो है वो मर्द के हिसाब से, तो मैं इसलिए जो है वो बात कर रही हूँ। जब हम साइकोलॉजिकली देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी रिसर्च हमारे सामने आती हैं, फिर साइकोलॉजिकली रिसर्च हमारे सामने आती हैं। मुख्तलिफ हमारे जो बड़े बड़े माहिर नफ्सियात हैं वो क्या बातें करते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर जो है वो उसका एक मजमुआ तैयार करती हूँ मैं, उसके बाद बात करती हूँ। मैं रिसर्च के बगैर बात नहीं करती। ये इसीलिए लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी बात समझने के लिए आपको म्यार भी उतना ही बुलंद करना पड़ेगा, उस म्यार तक आना पड़ेगा। वैसे आपको आम बंदे को शायद बात उस तरह समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आम फहम और सादा अल्फाज में लोगों को जो है वो समझा सकूँ। देखिए, मोहब्बत में जो हारा हुआ मर्द होता है ना, एक मोहब्बत होती है, उसे अपने रिश्तों से मोहब्बत होती है, बहन भाइयों से, माँ बाप से, बीवी से, और उसकी कोई मोहब्बत है बच्चों से, सबसे जो है वो उसे अपने काम से मोहब्बत होती है। अब जब वो चीज़ें उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होती ना, तो वो मोहब्बत में हार जाता है। लेकिन आपने कभी किसी मर्द को हारते हुए भी हार मानते हुए नहीं देखा होगा। यानी वो हार रहा है लेकिन वो हार नहीं मान रहा है,
वो फिर से जो है वो अपने काम को दोबारा से शुरू करने की ताकत रखता है। अगर उसका लॉस हो गया मोहब्बत में तो वो फिर से मोहब्बत कर लेता है। अगर उसका लॉस हो गया बिजनेस में तो वो फिर से बिजनेस शुरू कर लेता है। अगर उसका लॉस हो गया रिश्तों में तो सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता है जिसको वो रिन्यू नहीं कर सकता। तो आशिक मिजाज के लिए तो आपने ये क्या कह देगा, एक इश्क में नाकामी तो दूसरे इश्क की तलाश में निकल पड़े। तो मर्द यही कर रहा है, हमारे पाकिस्तान का मर्द यही कर रहा है। अगर एक इश्क में उसको नाकामी होती है, देखिए आज औरत ने अपनी एक्सेस बहुत आसान बना दी है मर्द के लिए। इस वजह से घर नहीं बस रहे, इस वजह से वो अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी औरतें इमोशनली ब्लैकमेलर्स होती हैं। ये औरतें जो मर्दों को ग्रैब करने की खासियत रखती हैं, ये इमोशनली ब्लैकमेलर्स होती हैं। ये इमोशनली मर्द को हर्ट करती हैं, मर्द की मिन्नतें समाजते करती हैं। और मर्द को ऐसी औरत बहुत पसंद है जो उसकी मिन्नतें करे, समाजते करे, उसके आगे रोए गिड़गिड़ाए, उससे जो है फ़कीरों की तरह, भिखारियों की तरह वक्त मांगे। ऐसी डिटर्मिनेंट औरत ये नहीं कर सकती। उसके बाद फिर होता क्या है? उसके बाद ये होता है कि जो औरत भिखारियों की तरह उस मर्द को पाने की कोशिश कर रही होती है, फिर वो हाकिम बन जाती है, वो और दूसरा मर्द महकूम बन जाता है। उस औरत पे हाकिम बन जाता है, वो महकूम बन जाती है। और फिर क्या होता है कि वो मर्द जो है वो उस औरत को एक दिन छोड़कर जो है वो किसी और औरत के साथ तरफ जो है वो चला जाता है, क्योंकि जिस भिखारी को भीख उतनी दी जाती है जितनी जो है वो उससे वो मांगता है, बल्कि उससे भी कम दी जाती है और औकात से ज़्यादा मिल जाता। देखिए यहाँ पर मर्द जो है ना, वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत के तौर पे सामने आना चाहिए था कि उसे एक औरत के साथ वफादार होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द आज के दौर का एक औरत के साथ वफादार नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। ये औरतें जो मर्दों को ग्रैब करती हैं, ये इमोशनली ब्लैकमेलर्स हैं। ब्लैकमेलर यहाँ पे मैंने इंट्रो में जब जिक्र किया था, जब बचपन में ही जब छोटा बच्चा होता है, जब वो गिरता है तो उसकी माँ उसको कहती है कि मर्द का बच्चा बन। तो क्या ये जुल्म नहीं है कि जब बचपन में ही उसमें ये एहसासात को दबा दिया जाए? देखिए, मर्द को अगर तकलीफ हो रही है, वो गिर रहा है, मर्द का बच्चा बन, या इस तरह की जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, या हम कहते हैं कि तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को जो है वो बाकायदा तौर पर अगर वो रोना चाहते हैं तो उनको रोने की इजाज़त दें, उनकी इमोशंस को हर्ट ना करें, लेकिन उसे ये ज़रूर बताएं कि उसे एक बहादुर बंदा बनना है और उसको जो है वो इस तरह नहीं रोना। और बेटियों को भी यही बताएं। ये नहीं कि बेटियां रो सकती हैं और बेटे नहीं रो सकते, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ना ये कोई जो है साइंस है। आप बेटियों को भी और बेटों को भी एक ही चीज़ सिखाएं कि अगर किसी मुश्किल हालात आ गए हैं, परेशानी आ गई है, तो उस हालात से मुकाबला करने की सकत रखें। रोने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बंदे को तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा बंदा रो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मर्द हो या औरत हो, उसमें उसको कहना जी मर्द बनो, रोना नहीं है। देखिए, ऐसे ऐसे मर्द मैंने देखे हैं जिनके जवान बेटों की लाशें जो है वो उनके सामने पड़ी होती हैं। बुज़ुर्ग बाप हैं लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। जवान बाप है और जवान बेटा है और बेटे की लाश सामने पड़ी है, और बाप का ज़ब्त ये है कि माँ ज़ारो कितार जो है वो तड़प तड़प कर रो रही है, लेकिन बाप का ज़ब्त ये है कि आंखों से चंद कतरे आंसू के बहते हैं, और फिर वो भी ये देकर साफ कर लेता है कि मैं मर्द हूँ। और अगर मैं रोया, अपनी बीवी को हौसला देता है। अगर वो भी टूट जाएगा, अगर वो भी रो पड़ेगा, तो फिर बीवी को, उस औरत को हौसला कौन देगा? मर्द पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बाहर कमाने के लिए जाता है, बॉस की, लोगों की, अपने साथ काम करने वाले कुलीग्स की पता नहीं कैसी कैसी बातें बर्दाश्त करता है, कैसे कैसे रवैये बर्दाश्त करता है, लेकिन जब अपने घर में जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे अगर मेरा इस तरह का बना हुआ मुंह देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। शायद वो इस सिचुएशन को ना समझ पाएँ, और औरतें नहीं भी समझ पाती। फिर जब उसको जो है वो जेब में पैसा नहीं है उसकी, और बीवी और बच्चे उससे डिमांड कर रहे हैं पैसों की या चीज़ों की, तो वो नहीं ला के देने की सकत रखता, तो वो क्या करता है? वो फिर छुपता फिरता है, वो फिर खामोश हो जाता है। नबील खान साहब, सवाल एक ऐसा है, उसमें दो चीज़ें अपोजिट भी हैं। अब मेरे ख्याल से तो आप इसको बेहतर अंदाज में आप बता सकती हैं कि जब एक मर्द को कहा जाता है मजबूत बन, मजबूत बनने का मतलब ये होता है उसके, हालांकि वर्ड तो अपोजिट है, हाँ, अपोजिट वर्ड ये है कि उसका मतलब ये है कि वो खामोश रहे। आप क्या समझते हैं कि आपकी अम्मी ने आपको नहीं कहा होगा कि आप एक मर्द हैं, मजबूत बने, आपको ताकतवर होना चाहिए? कहा, बिल्कुल कहा। मेरे भाई भी जब वो उनकी ग्रोथ हुई तो उनको भी यही समझाया गया, जिस घर में भी मर्द है, जिस घर में भी मर्द हैं, उनको यही समझाया जाता है। कभी कोई औरत ये क्यों नहीं समझाती कि मर्द बनने का तकाजा जो है वो वफादारी है? कभी कोई माँ अपने बेटे को एक मर्द बनाने में यहाँ पर आकर जो है वो उसको क्यों नहीं सिखाती है कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है?
माशरे में सरवाइव करने के लिए सच बोलना कितना लाजिम है एक मर्द पे, और अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत उछालना कितना बड़ा गुनाह है। माँ ये क्यों नहीं समझा कर भेजती? माँ सिर्फ यही समझाती है कि तुम मर्द हो, मर्द बन, मर्द बन। क्या मर्द बन? क्या मर्द बन? क्या आपने बेटे में मर्दानगी पैदा कर दी? वो बाहर जाके लड़कियां फंसा रहा है, ये मर्दानगी है? वो बाहर जाके लोगों की बहन बेटियों की इज्जतें खराब कर रहा है, ये मर्दानगी है? आप कैसी माँ है? आप एक औरत होते हुए जब अपने बेटे को जो है वो मर्द बना रही हैं, उसे इंसान नहीं बना रही। उसे इंसान बनाए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इंसान वो है जो दूसरों का सोचे। आपने तो उसे मर्द बना दिया। तो वो तुम्हें जानवर का जो दूसरों का सोचेगा, और आपने अपना कौन सोच रहा है? अपना तो जानवर सोचते हैं, उनके पास शऊर ही नहीं है, वो तो नहीं किसी का सोचते, उन्हें तो किसी से परवाह नहीं है, वो तो अपना खाना पूरा करते हैं, अपनी चीज़ें पूरी करते हैं। तो अगर जानवर की खसलत रखने वाला जो है वो मर्द आप एक जो है वो माशरे को दे रहे हैं, तो फिर किसी की बहन बेटी को लाकर आप क्या इज्जत देंगे? ऐसा बंदा जो दूसरे की बहन बेटी को जो है वो धोखे दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, इस बंदे की तरबियत किसने की है? माँ ने की है, औरत ने की है। औरत समझा रही है, एक औरत ही खिलाफ खड़ी हुई है। औरत की इज्जत औरत ही को करनी सिखानी थी, क्योंकि माँ एक औरत है। और मर्द को सिर्फ ये नहीं सिखाना कि तुम्हें दर्द हो तो तुमने रोना नहीं है, मर्द को ये भी सिखाना है कि उसने इंसान बनना है, मर्द को ये भी सिखाना है कि उसने इज्जतदार बनना है, मर्द को ये भी सिखाना है कि उसने ईमानदार बनना है, मर्द को ये भी सिखाना है कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो जिस औरत को तुमने शादी के लिए कहा है उससे निकाह करो। ये तुम्हारी मर्दानगी है। ये कौन सी मर्दानगी है? मर्द तो वो होता है कि जो कोठे पे से भी उठाकर जो है वो तवाइफ को इज्जत दे देता है। ये कौन से मर्द हैं जो इज्जतदार औरतों की जो है वो इज्जतें उछाल रहे हैं? ये मर्दानगी नहीं है। किसी माँ ने ये सिखाया? माँ ने सिर्फ यही सिखाया कि बेटा दर्द हो रहा है तो रोना नहीं है, तुम मर्द हो। मर्द बनने के लिए बड़े बड़े जो है वो कष्ट झेलने पड़ते हैं। मर्द है ना, मर्द है तो फिर मर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे होते हैं, मर्द है तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जैसे होते हैं जो मुल्क के लिए लड़ते हैं। मर्द हो तो फिर जो है वो बाबा बुल्ले शाह जैसे होते हैं जो इश्क में गर्क हो गए, उन्हें समझ ही नहीं, वो अपने जो है वो इश्क में इस कदर जो है वो महवे इश्क हो गए कि दुनिया को उन्होंने कह दिया कि टादे मस्जिद टादे मंदिर पर दिल ना किसे दा टाई, दिल विच रब बसता। तो जहाँ रब बसता है ये मर्द है, ये तरबियत है। किसने? हजरत अली जो है वो हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, सच्चाई। माँ ने क्या सिखाया कि बेटे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, इंसान बनाना। उन्होंने ये तो नहीं सिखाया कि बेटे दर्द हो जाए तो रोना नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह की वालदा हैं, इन्होंने उन्हें इंसान बनाना सिखाया, इंसानियत की खिदमत सिखाई कि तुमने बांटना है। आज हम जो मर्द जो है वो यहाँ पर जनरेशन जो हमारी जेन जी है, ये मर्दों की जेन जी है। आप इन्हें सोचते हैं कि ये मर्द है? या आज जो है वो 30 साल का लड़का जो है वो अपने आप को मर्द कह सकता है? नहीं कह सकता। अय्याशी में पड़ा हुआ आदमी, लालच में पड़ा हुआ आदमी, पैसे के पीछे धोखेबाजी करने वाला जो है वो आदमी या लड़का, ये मर्द नहीं हो सकता। मर्द की शान ये है कि वो धोखा नहीं देता, मर्द की शान ये है कि वो ईमानदार होता है, मर्द की शान ये होती है कि वो वफादार होता है, मर्द की शान ये होती है कि वो इज्जतदार होता है, मर्द की शान ये होती है कि वो खानदानी होता है। मैं इसको मर्द कहती हूँ। और मैं इनको मर्द नहीं मानती। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बातें की, और मर्द के लिए तो वाकई एक मर्द का इंसान बनना ही ना, ये सबसे आज हमारी जनरेशन जेन जी जो है, जो हमारी जेन जी है, इनमें मर्दों वाला रौब नज़र आता है आपको? आपको हंसते हुए लड़के नज़र आते हैं? आपको पता है कि मर्दों का रौब ये है कि बारौब पर्सनैलिटी हो। ऐसे औरतों की तरह हंसना मर्दों को ज़ेब नहीं देता। अच्छा, यहीं पर एक एडिशन करना, मेरा एक सवाल करना। आपने बातें की हैं तो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक शऊर के लिए ये मजाक करने वाले जो मर्द होते हैं ना, छिछोरे किस्म के मर्द, मैं इनको छिछोरे कहती हूँ। ये छिछोरे किस्म के जो लड़के हैं जो हर जगह बैठकर लड़कियों पे जो है वो आवाज़ें कसते हैं, ताने कसते हैं, इनके बारे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बतौर नसीहत आपको जो है वो ये बिल्कुल आप बताइए। हाँ जी, मैं हदिया कर रही हूँ बतौर नसीहत। हज़रत उम्र फारूक की जो है वो नसीहत है। फरमाते हैं जो आदमी, जो मर्द ज्यादा हंसता है उसका रौब खत्म हो जाता है। याद रखें, आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है, जगह जगह बैठकर जो है वो मजाक करना, ऊंची ऊंची आवाज़ से जो है वो हंसना, लोगों की जो है तवज्जो अपनी तरफ जो है वो ऊंची आवाज़ से जो है वो बारौब आदमी नहीं हंसता, मर्द नहीं हंसता। फरमाते हैं कि जो मजाक ज़्यादा करता है उसका रुतबा कम हो जाता है और वो बेहैसियत समझा जाता है। फिर फरमाते हैं कि जो ज़्यादा बातें करने वाले मर्द हैं, जी, जो ज़्यादा बातें करने वाले मर्द हैं, उनकी लर्जिश कम हो जाती है। उनकी लर्जिश जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दोबारा से लीजिएगा इसको। हाँ जी, कहिए। जो बातें ज्यादा करने वाले मर्द है ना, उनकी लर्जिश ज्यादा हो जाती है। ये हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहतें हैं। वो कहते हैं जिसकी लर्जिश ज्यादा हो जाए उसकी हया कम हो जाती है। अब फरमा रहे हैं कि ज्यादा बातूनी मर्द जो हैं वो पसंद नहीं फरमाए जा रहे,
उनको पसंद नहीं फरमाया गया। हंसने वाले, मजाक करने वाले मर्द, फरमाया गया कि ये मर्द नहीं है, इनकी लरगिश ज़्यादा हो गई और इनकी हया कम हो गई, और जिसकी हया कम हो गई उसकी परहेजगारी कम हो गई, वो परहेजगार ही नहीं रहा। जो बेहयाई का मुर्तकिब हो गया ना, हंसी मजाक कर रहा है, लड़कियों के साथ बैठ के हंस रहा है, ऊंची ऊंची आवाज़ से जो है वो खुश हो रहा है, ये मर्दों की शान नहीं है। और जिसकी परहेजगारी ख़त्म हो गई उसका दिल मुर्दा हो गया, तो मर्द तो फिर रहा ही नहीं। आज की जेन जी की मैंने आपको मिसाल दे दी। एक सवाल और, क्या मुआशरा कभी भी मर्द को ये हक देगा कि वो इंसान बनकर सांस ले? बताइएगा। माशरे को एक मर्द को मौका देना चाहिए, ना बने वो। हाँ, मर्द को मौका देना चाहिए कि वो इंसान बनकर जिए, लेकिन इंसान खुद बनना है मर्द को। इंसान उसकी माँ ने बनाना है मर्द को। मर्द की तरबियत एक माँ कर रही है, एक औरत कर रही है। औरत को चाहिए कि इंसान और जानवर में फ़र्क जो है वो मर्द को समझाए, अपने बेटे को समझाए, इज़्ज़तदार बनाए, ईमानदार बनाए, ख़ानदानी बनाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अच्छे लोगों को कभी आजमाते नहीं हैं जी। अच्छा मर्द जो होता है ना, वो कभी किसी को नहीं आजमाता। ये मर्दों की खासियत बता रही हूँ मैं आपको, कुछ चंद बहुत खूबसूरत और चीज़ें जो है वो हदिया कर रही हूँ कि अच्छा और ख़ानदानी मर्द जो होगा ना, वो ना किसी औरत को आजमाएगा, ना वो किसी अपने दोस्त को आजमाएगा, ना वो किसी अपने रिश्ते को आजमाएगा। अच्छे लोगों की मिसाल उस हीरे की तरह होती है जो आपसे, अगर आप उन्हें ज़्यादा आजमाते हैं या आप उनके साथ ज़्यादा जो है वो आजमाइश में उनको डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो टूटते नहीं हैं, वो फिसल के आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। वो निकल गई। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें जी, कि आजमाए बंदे को कभी नहीं आजमाना चाहिए, नहीं आजमाना। और दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी मर्द को आजमा लिया है कि ये मर्द जो है वो मर्द का बच्चा नहीं है, ये मर्द जो है वो सिर्फ एक लड़का है, इसके अंदर जो है वो मर्दाना खासियतें नहीं है। मर्दाना खासियतें सिर्फ जो है वो मर्दानगी कहीं और से नहीं जाहिर होती, मर्दानगी यहाँ से जाहिर होती है, दिमाग से। जो जितना ज़हीन आदमी है, जो जितना काबिल आदमी है, वो अपनी जहानत और अपनी शुजात और अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना जाता है। मर्द अपने कौल की वजह से पहचाना जाता है, अपनी ज़ुबान की वजह से। मर्द ने एक ज़ुबान कर दी है ना, मर्द को ज़ुबान पे कायम रहना चाहिए। मर जाए, गर्दन कटवा ले, लेकिन मर्द वो है कि जो अपनी ज़ुबान पे कायम रहे कि नहीं, मैंने ज़ुबान की हुई है, यही होगा जो होगा, मैंने कह दिया है, ये मर्द है। मुझे तो ऐसे मर्द पसंद है भाई, मैं तो ऐसे मर्द। आज के प्रोग्राम के बाद मैं तो सिर्फ जो है ना यही सोचना, वो मर्द बन जाएंगे, यकीन करें। मर्द बने, खुदा के लिए मर्द बने। जिन लोगों से, जिन औरतों से आपने शादी के वादे किए हुए हैं, अपने वालिदैन के आगे आप बिगी बिल्ली बन जाते हैं, जाके वहाँ पे आप चूसनी जो है वो मुंह में ले लेते हैं, फीडर जो है वो आप पीना शुरू कर देते हैं, बच्चे बन जाते हैं छोटे से। 32 साल आपकी उम्रें हो जाती हैं और फिर आप कहते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, हम जो है वो रोटी को चोची कहते हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना आजकल के लड़के, इन्हें मर्द बनना बहुत ज़रूरी है, इनका मर्द होना बड़ा ज़रूरी है। चलें, ठीक है, थैंक यू। बस मैं ये कहती हूँ, एक जाते जाते जो है वो एक और चीज़ जो है वो ख़वातीन को और आज की यंग जनरेशन जो लड़कियाँ, उनको ज़रूर कहूँगी कि मर्द तलाश करें अपने लिए, लड़के तलाश ना करें। और एक और मेरी नसीहत है, जो लड़कियां समझें कि अगर आपका पाला किसी ऐसे शख्स से पड़ जाए, ऐसे आदमी से पड़ जाए जो आपकी मोहब्बत की कदर ना करता हो, तो आपके लिए सिर्फ इतना है कि रोज़ रोज़ जाने से राब्ते बढ़ाने से, रोज़ रोज़ जाने से राब्ते बढ़ाने से मोहब्बतें भी थकती हैं, तोहमतें भी लगती हैं। रोज़ रोज़ जाने से राब्ते बढ़ाने से मोहब्बतें भी थकती हैं, तोहमतें भी लगती हैं। तोहमतें न बढ़ जाएं, मोहब्बतें न थक पाएं, इसलिए ये सोचा है फासले ही अच्छे हैं, फासले ही अच्छे बिल्कुल हैं। फासले ही अच्छे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फासला रखें जी बिल्कुल फासला रखें। और नबी अली खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, और ये बहुत शेर हासिल गुफ्तगू है, इसमें मैसेज है मर्दों के लिए, सबके लिए। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।